मसीह का जंगल में शैतान द्वारा परीक्षा लिया जाना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मिक संदेश है जो हर विश्वासी के जीवन में गहराई से लागू होता है। यह घटना बताती है कि कैसे मसीह ने हमारी ओर से विजयी होकर हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया। जब हम इस खंड का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि परीक्षा जीवन का हिस्सा है, परंतु आत्मिक दृष्टिकोण से यह एक अवसर है परमेश्वर में दृढ़ होने का, वचन पर खड़े होने का और अपने आत्मिक शत्रु पर जय पाने का। 1 मत्ती 4:1। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। आत्मिक यहाँ पवित्र आत्मा द्वारा ले जाना यह दर्शाता है कि परीक्षा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। परमेश्वर कभी किसी को बुरा नहीं चाहता, परंतु वह परीक्षा की अनुमति देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। याकूब 1:2-4। एकांत का स्थान आत्मिक तैयारी का स्थान है, जहां हम संसार की भीड़ से हटकर परमेश्वर की निकटता में आते हैं। इसी एकांत में हमारे भीतर के सच्चे विश्वास की परीक्षा होती है। 2 मत्ती 4:2। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। आत्मिक यह 40 दिन आत्मत्याग, आत्मशुद्धि और आत्मिक गहराई का प्रतीक है। निर्गमन 34:28 यीशु का भूखा होना दर्शाता है कि वह पूर्ण रूप से मनुष्य बना, हमारे दुख, दर्द, भूख, प्यास और परीक्षा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। इब्रानियों 4:15। यह भूख सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक तैयारी की गहराई को भी दर्शाती है। 3 मत्ती 4:3। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आत्मिक शैतान सबसे पहले हमारी पहचान पर हमला करता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यह संदेश डालने वाली बात है। आज भी शैतान हमारे मन में यही शंका डालता है, क्या तू सचमुच परमेश्वर की संतान है? वह चाहता है कि हम अपने आत्मिक अधिकार को भूल जाएं, परंतु यीशु ने वचन का उपयोग कर उत्तर दिया। 4 मत्ती 4:4। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। आत्मिक यहाँ मसीह बताते हैं कि जीवन की असली आवश्यकता रोटी, भौतिक वस्तुएं नहीं, परमेश्वर का वचन है। जब हम कठिनाई में होते हैं तो हमें वचन पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि अपनी समझ या परिस्थितियों पर। यह पद हमें सिखाता है कि आत्मिक भोजन भौतिक भोजन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 5 मत्ती 4:5-6। यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। आत्मिक यहाँ शैतान ने भी वचन का उपयोग किया, परंतु गलत अर्थ में। यह हमें सावधान करता है कि वचन का उपयोग सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि सत्य के आत्मा के अधीन होना चाहिए। हमें वचन को संदर्भ के अनुसार समझना है, ना कि अपने स्वार्थ या परीक्षा के अनुसार। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास के लिए है, ना कि परीक्षा के लिए। 6 मत्ती 4:7।
तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आत्मिक मसीह ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम लापरवाही करें और सोचें कि परमेश्वर हमें बचा लेगा। विश्वास नम्रता में चलता है, घमंड में नहीं। यह पद हमें संयम और आत्म अनुशासन सिखाता है। 7 मत्ती 4 का 8 से 9, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। आत्मिक शैतान का अंतिम हथियार है वैभव, संसार की चमक धमक। वह आज भी मसीहों को संसारिक सफलता, दौलत, प्रतिष्ठा का प्रलोभन देकर परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। यह हमें याद दिलाता है कि आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा युद्ध हमारे हृदय की उपासना को लेकर है। हम किसके सामने झुकते हैं, वही हमारा परमेश्वर है। 8 मत्ती 4 का 10, हे शैतान दूर हो जा। आत्मिक यीशु ने वचन के साथ अधिकार पूर्वक शैतान को डांटा। यह हमें दिखाता है कि जब हम वचन में स्थिर रहते हैं तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। याकूब 4 का 7, यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि उपासना सिर्फ परमेश्वर के लिए है, कोई अन्य इसके योग्य नहीं। 9 मत्ती 4 का 11, तब शैतान उसके पास से चला गया। आत्मिक परीक्षा स्थायी नहीं होती। यदि हम विश्वास में डटे रहें तो शैतान पीछे हटता है और परमेश्वर अपनी सेवा और सहायता भेजता है। स्वर्गदूतों का आना दिखाता है कि परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करता है और समय पर सहायताएं भेजता है। इब्रानियों 1 का 14। हमें इससे क्या सीखना है? परीक्षा जीवन का हिस्सा है। यदि मसीह को परीक्षा से गुजरना पड़ा तो हमें भी उसकी आशा करनी चाहिए। वचन पर भरोसा, मसीह ने हर बार वचन से उत्तर दिया। हमें भी वचन को गहराई से जानना और प्रयोग करना सीखना चाहिए। संसार के प्रलोभन से सावधान। शैतान हमारे जीवन में हमेशा सांसारिक चीजों से भ्रमित करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, उपासना, विश्वास और आज्ञाकारिता सिर्फ परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। जय अंत परमेश्वर की होती है। यदि हम वफादार रहें तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमें आत्मिक सेवा में स्थिर रखेगा। इस खंड के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मसीह का जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। हमें चाहिए कि हम शैतान के प्रलोभनों का सामना वचन के बल से करें, आत्मिक दृष्टि रखें और मसीह के समान हर परीक्षा में विजयी बने। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तू हमें आत्मिक बल दे ताकि हम शैतान के हर छल और प्रलोभन को पहचाने, जैसे तेरे पुत्र यीशु मसीह ने वचन के बल से जय पाई, वैसे ही हम भी तेरे वचन में स्थिर रहें और हर परीक्षा में तुझ पर भरोसा रखें। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।